नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा के मलसीसर गांव में। आपको बता दें कि भादरा के मलसीसर गांव में आज एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी यहां पर पहुंचे हैं। जनता की आवाज़, जनता तक न्यूज़। निवेदन मंच पर श्री रवि बंसल सम्मान भी करें और निवेदन करता हूं जयदीप जी डूडी से अपना उद्बोधन जारी रखें। मलसीसर गांव की इस पावन धरा पर हमारे सबके नेता राजस्थान की विधानसभा में पूरी सरकार का जो इशारों पे नचाता हो, जिसको घेरता हो, ऐसे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश मंत्री और हमारे भादरा के श्री सुशील जी जोशी, रवि जी गिल, हमारे यहाँ पधारे हुए ब्लॉक मेंबर साहिबान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंदर जी और सारे इधर पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के गांव की जो सरपंच अध्यक्षता करे मोहर सिंह जी, सरपंच कुछ जी, हमारे हरिराम जी, सबका नाम लूंगा तो अभी साहब को बहुत आगे प्रोग्राम है, समय लग जाएगा। माफी चाहता हूँ, मैं कुछ वक्ताओं को भी बुलाना चाहता था। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि साहब को आगे बहुत जगह प्रोग्राम है, इस साइड में उनको जाना है, इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हुआ आपको दो शब्द आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है। आप उस समय से जब मेरे पिताजी राजनीति में थे और मेरे पिताजी आदरणीय हमारे नेता राजेंद्र जी राठौड़ को राजा भैया कह के बुलाते थे, आओ राजा भैया। उस समय हम देखते थे कि बोले नहीं, बोले ऐसा ओजस्वी युवा है, पापा कहते थे ऐसा ओजस्वी युवा भविष्य में देखना, ये कहां तक पहुंचेंगे, एक तरह से राजा नाम जो आज दे रहा हूं ये सच साबित होगा। ये उस समय उन्होंने बात की। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। उन्होंने अपना नेता आदरणीय चौधरी भैरव सिंह जी को माना था। हमारे यहाँ सभी लोगों को इस संबोधन से निवेदन किया जाता है, उनको अपना जीवन पर्यंत अपना नेता माना। और हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे युवा साथी, हम जब बात कर रहे थे, हम कह रहे थे हम सबके नेता आज आपको दिखाऊंगा, जब तक जीवित हैं तब तक हमारे नेता, तब तक हम जीवित हैं, हमारे नेता बाद हमारे बीच में आ रहे हैं। इन्हें उन्हीं नेताओं के आज हमें ओजस्वी विचार सुनने के लिए आप सबसे मैंने निवेदन किया। समय थोड़ा कम मिला था क्योंकि मुझे व्यस्त कार्यक्रम में पूरे राजस्थान भर में जाना होता है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में इन्होंने इस भादरा की धरती पर मौका दिया है। हम चाहेंगे आपका आशीर्वाद और स्नेह, आपका प्यार इस भादरा की जनता को भविष्य में मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ कम समय लेता हुआ आपसे एक वादा चाहूंगा, आपके जो विचार हैं, आपके जो आपको अपने उद्बोधन में अपने जो संदेश दें, मैं चाहता हूँ संदेश गांव गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंचाएं। ये जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। अगले चंद महीनों में हम सब एक होकर के कंधे से कंधा मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को भगा करके अच्छी स्वच्छ ईमानदार सरकार हमारे बीच में हम लेकर के आएंगे। आज ही का ताजा उदाहरण है, आप सब साथी देख रहे हो, मलखेड़ा गांव का एमएलए है, आज उसके गांव में धरना लगा हुआ है। नायकों की लड़की 8 तारीख से गायब है, परेशान हो गए। आज वो मलखेड़ा गांव के अंदर न किसी को बाहर जाने दे रहे हैं, न किसी को अंदर घुसने दे रहे हैं। सारे ST/SC के लोग आज वहां धरने पर बैठे हैं। आप सबको पता है, आज ही के दिन हमारा राजेश जो इस रैली में आ रहा था, हमारा जो युवा नेता है उस रैली में आ रहा था, रैली के आते वक्त मलखेड़ा गांव के बॉर्डर पे उसको जीप उठाकर ले गई, इसलिए ले गई कि किसी न किसी तरीके से ये रैली खत्म हो, ये रैली कामयाब हो। आदरणीय राठौड़ साहब आते हैं, उनमें सद्बुद्धि आए, ऐसी सद्बुद्धि लाओ कि जयदीप जी डूडी का अब मैं निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता और मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र राठौड़।
दापा देवी फिल्म सेंटर के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान जिनका भाषण अभी आपने सुना, डूडी परिवार और विशेष तौर पर लालचंद जी डूडी, जिन्होंने वर्षों तक यहाँ के किसानों की रहनुमाई की, जिनके संघर्ष को मैंने अपने छात्र जीवन में बहुत नजदीक से देखा, ऐसे उनकी विरासत को संभालने वाले जयदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई काशीराम जी, मेरे मित्र रामाकृष्ण भाकर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री अशोक जी, हमेशा मेरे साथ राजनीति के अंदर मेरे रथ के सारथी बनकर चलने वाले हरलाल जी, भाई राकेश जी, दीपचंद जी और मेरे साथ आए सभी नेतागण, इस अवसर पर, शुभ अवसर पर मेरे सामने विराजित भादरा और आसपास के गांव से आए सभी मोतियों से महंगे किसान भाइयों और मित्रों, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जब हरफूल जी के आमंत्रण पर यहां आऊंगा तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के किसानों को, ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाले अन्नदाताओं को मुझे देखने का मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले हरफूल जी आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दापा देवी जी के नाम से आपका ये फ्यूल पंप आपकर आपको लाभ ही लाभ दें, मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर मन ही मन एक बात को सोच रहा था, जब मैं मेरे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं उस इलाके में जा रहा हूँ जिस इलाके में एक मिनी मुख्यमंत्री के रूप में विधायक महोदय रहते हैं। मैं उस इलाके में जा रहा हूँ जहाँ एक अजीब और बेमोल का गठबंधन इस लूट और झूठ की सरकार से साझा करने वाले हाथ का निशान तो नहीं, पर हाथ का साथ देने वाले कॉमरेड जहां रहते हैं। मैं सोच रहा था कि इस इलाके में निश्चित तौर पर जब राज से साझा होता है तो बहुत ही विकास और अमन चैन होगा। उनके खुद के गांव की दास्तां मैं जयदेव की जुबानी से सुन रहा था और महसूस कर रहा था कि आज मिनी मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में यहां कानून के भक्षक किस प्रकार का काम करते हैं। यहां रवि जी बैठे हैं, मुझे कहते हैं कि हमारे इस इलाके में सामूहिक तौर पर अगर एक भगवान का नाम ले लें, जयंती मना लें, तो सबसे पहले खाकी ड्रेस को पहनकर वो लोग आ जाते हैं और सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। भाइयों, मेरे बारे में कई बात कही गई, ये बात सही है, चूरू के लोगों की कृपा है। यहां हमारे दीपचंद जी, हरलाल जी जैसे मेरे छोटे भाई बैठे हैं और आप सब लोगों का कोई किसी न किसी प्रकार का आशीर्वाद रहा तो मैं उस सरजमी से लगातार 7वीं बार विधानसभा में पहुंच गया। और मैं एक बात कह सकता हूं, मेरा एक स्वर्णिक जीवन में अनुभव भी है। मैं कुछ चेहरे पढ़ना भी जानता हूं और जब मेरी निगाह यहां आपके चेहरों पर पड़ती है तो मुझे आपका चेहरा देखकर याद आता है कि अब पिछली बार की गलती के पश्चाताप के साथ उस शक्ति को, जिस शक्ति को आपने पैदा किया,
उसको वोट की चोट से नस्ल नबूद करने का इरादा आपने मन में बना रखा है। भाइयों, किस प्रकार की हालात बनी हुई आपसे छुपी हुई नहीं। आज मैं अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुन रहा था जो टेलीविजन पर कह रहे थे कि मेरी सरकार पहली सरकार है लंपी के अंदर जो गोवंश और संख्या है 41,000। राजस्थान की विधानसभा में मैंने कहा था, दोनों में साथ साथ कहर ढा रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक दिन के अंदर 90,000 से लेकर 1.25 लाख तक वैक्सीनेशन कर रही थी गोवंश का। हम यहां कर रहे थे 7,000 से 8,000। मैंने कहा आपकी लापरवाही के कारण से राजस्थान के अंदर आपके पास जो आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा गाय मरी है। सरपंच संघ ने उस वक्त ज्ञापन दिया कि हमारे गणना के अनुसार 5 लाख से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है। इसके निस्तारण के लिए आपने जो गाइडलाइन दी है, उतना बड़ा खड्डा खोदना, जेसीबी लाना, उसके लिए हमें अलग से फंड दो। पर आप देखो, सरपंच संघ कह रहा है 5 लाख से ज्यादा गौवंश काल कलवित हुआ है। मुख्यमंत्री जी आज वीर बन रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 41,000 को दे दिया। खुद के इनके आंकड़े कह रहे हैं 76,000 की। इस प्रकार की सरकार चल रही है। मैं अभी टेलीविजन पर आते हुए एक दूसरे मंत्री जी का बयान सुन रहा था, प्रताप सिंह जी खाचरियावास का। वो कह रहे थे कि टेलीविजन पर आ रहा है, एक औरत दूसरी को कहती है बहना मैं तो अन्नपूर्णा की किट ले आई। वो कहती है मैं भी लेकर आऊंगी। तो क्या चलो रजिस्ट्रेशन कराओ। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं, अभी तो अन्नपूर्णा किट के वितरण के लिए टेंडर ही नहीं हुए। ये किट किस प्रकार ये कह रहे हैं, टेलीविजन जो सरकार का विज्ञापन है वो कह रहा है कि हम किट ले आए। ये धोखा और प्रपंच की बातें हैं भाई। अब मुख्यमंत्री जी को याद आ गया, अभी आपने बयान पढ़ा होगा, बजट में कहीं प्रावधान नहीं किया और अब कह रहे हैं कि मैं 1,35,00,000 बहनों को राखी पर स्मार्टफोन दूंगा। अब कोई इनसे पूछे मुख्यमंत्री जी भैया तो आप निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हो, हमारे सबके सरपरस्त हो, अभिभावक हो, आपकी बहनें हैं राजस्थान की सारी महिलाएं एक को छोड़कर, परंतु आपको इतने दिन तक बहनें याद नहीं आई, आज याद आई है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा, मैं रात को मेरे पैतृक गांव में रुक गया, पूरे रात को बिजली नहीं। मैंने गांव वालों से सुबह पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारे गांव के अंदर पिछले 6-8 महीने में नहीं, जब से ये सरकार आई है, पिछले 3 सालों से 7 बजे बाद बिजली गुल। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार वहां विधानसभा में बोले कि हम किसानों को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे, क्योंकि बिजली का उत्पादन की दृष्टि से हम सरप्लस हो गए। अब वो दिन गए कि रात को किसान को जाना पड़ता है खेत में पानी लगाने के। आज हालात क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा कहावत सुना करते थे। नगर नगर अंधेरे में डूबे रहते हैं और दावा करते हैं कि हमें 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करेंगे, हम 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज माफ करेंगे। आज अगर महंगाई पर इतनी चिंता हो तो जिस पेट्रोल पंप का मैं उद्घाटन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है महाराष्ट्र के बाद तो राजस्थान में है। आप याद कर लो, भारतीय जनता पार्टी के समय में डीजल पर 16% वेट था, आज 19.5% है। भारतीय जनता पार्टी में पेट्रोल पर 26% वेट था, आज 31.5% है। और वो रोड सेस का 1.75 रुपया अलग है। मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंपों में हमारे लोगों को बुलाते हो और कह रहे मेरे फोटो लगा हुआ कार्ड जब तक नहीं लेके जाओगे तब तक आपको ये पैसा नहीं देगा। भिखारी बना रखा है भीख के रूप में हमारे। आपको याद होगा ये जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन है, हम लोग पिछली बार सत्ता में आए थे और सत्ता में आते ही हमने पहला फैसला किया था
ये 500 रुपए कम है, इसको 750 रुपए करो। हमने कभी नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर कैंपों में आओ, मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा कार्ड लेकर जाओ। आज वो उन लोगों को वहां बुलाते हैं जिस तरह खैरात बांट रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं सीधा पैसा दूंगा, अन्नपूर्णा किट का भी दूंगा, स्मार्टफोन का भी दूंगा। राजस्थान को कंगाल इन्होंने कर दिया। 4.5 साल तक इनको जनता की रहनुमाई ध्यान आई नहीं। और भाइयों, आपने जो किया, मैं तो सोचता हूं क्या कहूं मैं आपको, क्या चुन के भेजा था। वो दांती हाशिया लिए हुए कामरेड क्या बना दिया आपने भाई। एक कला तो जानते हैं भादरा वालों, आप किसी भी बीपीएल को अरबपति तो बढ़ा सकते हो, ये ताकत तो आपने कामरेड की तो मौज ही कर दी भाई। और मैं समझता हूं कि मैं आज पुलिस वाले यहाँ 2-4 खड़े, उनको भी कहना चाह रहा हूं भाई, पुलिस वालों, अब तक तो भादरा के अंदर स्टार तो आपने लगा रखते राजस्थान की सरकार के, और काम वही कर रहे थे जो मिनी मुख्यमंत्री जी कहते या कांग्रेस के लोग कहते हैं, बड़ा अत्याचार अनाचार किया है। अब ये समय का चक्र घूम रहा है भाई, आने वाले का बोलबाला, जाने वाले का मुंह काला। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई राजनीति का ज्योतिषी नहीं हूं, पर मेरे बारे में एक बात सही कही कि मैं कुछ जमाने की तासीर को समझता हूं। और आज कह के जा रहा हूं, इस मंच में कह के जा रहा हूं, रिकॉर्ड पर कह के जा रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी इसी तरह बने थे। ये कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं, पिछले कार्यकाल में भी मैं दवाई मुफ्त दे रहा हूं, मैं इलाज मुफ्त करा रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। और उसके बाद चुनाव है ना, मुख्यमंत्री जी रवाना हुए तो पीछे एक मिनी बस की सवारी छोड़ गए थे, 21 लोगों को छोड़ गए थे विधानसभा में, सबको साथ ही ले गए। और इस बार इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं, आपने गुड़ा जी का बयान पढ़ा होगा, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, और जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 40% से ज्यादा कमीशन खोरी सरकार मेरी सरकार है। गुड़ा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं क्यों कहूं। और वही कह रहे हैं हमारे यहाँ फाइल जब चलती है, जब उस पर दाम दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने लोग यहाँ आएंगे जितने फॉर्चूनर में आते हैं, हम 4 धामों की यात्रा करके और उसके बाद विधानसभा में जाएंगे। भाइयों, आपने कभी सुना क्या मुख्यमंत्री से बड़ा कोई आदमी होता है क्या? मुख्यमंत्री जी खुद चले जाएं और आपके मिनी मुख्यमंत्री बने कामरेड से सारे लोग चले जाएं और जाके 5 सितारा होटल में कैद हो जाए, पुलिस का 3 लेयर में संगीनों का पैरा लगा दे, कोई आ नहीं जाए। सरकार इतनी कमजोर सरकार, कभी सुना आपने कि सरकार को सरकार का मंत्री ललकारे और सरकार का हिस्सा बना रहे? कभी आपने सुना कि सचिवालय के अंदर फाइलें रहती है भाई, फाइलों पर अधिकारी लोग हस्ताक्षर करते हैं, पर सचिवालय के अंदर उस अलमारी में फाइल की जगह पर नोट निकले, सोना निकले, क्या है ये? इसलिए मैं तो ये कहने आया हूं भाइयों, ये अली बाबा की 40 चोरों वाली सरकार की विदाई करनी है, अपने को मौका है। और एक बात और कह रहा हूं मैं, यहाँ हमारे भादरा का सारा नेतृत्व बैठा है भाई। अब महीना चल रहा है मई का, जून का, सामने जुलाई अगस्त 2 महीने जाड़ भैंस के निकाल दो, और 2 महीने में ये करे ना जो पुलिस के दम पर और पर उसमें तन के खड़े हो जाओ और हमारे जैसे लोगों को बुला लो। और सितंबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तब नो मैंस लैंड। और ये आजकल भाई राकेश, मैंने तो अनुभव किया है, ये पहले मुख्य जब कभी बात करते थे किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से, पुलिस के आईजी, एडीजी, डीजीपी से, कहते साहब अभी बाथरूम में है। और आजकल जब भी टेलीफोन करते हैं कि साहब बाथरूम में ही नहीं, अभी लोग बाथरूम के अंदर ही टेलीफोन पकड़ा देता हूँ, आप बात करो साहब। ये क्या है भाई, ये क्या संकेत है? वही संकेत है कि आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला। इसलिए ये भादरा क्रांतिकारियों की धरती रही है भाई। इस भादरा से पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन को चलते हुए मैंने देखा है। इस राजस्थान के अंदर
अगुवाई करते मैंने आपको देखा है। और भाइयों, आजकल ईडी की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी क्यों आ गई। तो मुख्यमंत्री जी को हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बताओ, ये रीट का पेपर ये स्ट्रांग रूम में था और स्ट्रांग रूम में 2 चाबियां थी, दोनों चाबियां आपके करिंदों के पास। वो स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी क्यों हुआ? और फिर ये पेपर चोरी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाकार इनके उनको जो पकड़ती है पुलिस, आपको ध्यान है कि भाई 76 लाख रुपए पकड़े गए थे। ये काला धन का जो व्यापार इन पेपर लीक करने वाली स्पीक सरकार में। सुसाइड नोट पढ़ रहा था, एक अखबार में कहीं छाप रखा था। उसने कहा पिताजी मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा। एक बार फिर पेपर लीक हो रहा है, 16 पेपर लीक हो जाए। ये पेपर के लुटेरों को देखो आप। आरपीएससी का मेंबर नामजद कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। बाबूलाल कटारा को किसने नामजद किया? मुख्यमंत्री जी ने किया। और वो बाबूलाल कटारा ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा ली और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के कन्वीनर वो, और उनको पकड़ती है एसीबी पुलिस, पर रिजल्ट नहीं रोकते क्योंकि लूट के अंदर एक बाबूलाल कटारा नहीं कई कटारा थे, इसलिए पेपर जारी कर दिया। ये हमारे मेधावी छात्रों के साथ उनके अरमानों को लूटने का काम हुआ है। इसलिए भाइयों, पिछली बार 200 में से एक आदमी का मन बदला भाई, 0.5% का अंतर था। पूरे राजस्थान के अंदर 1,36,000 वोटों का अंतर था। वो आप जैसे लोगों ने कर दिया। जब हम बात करते थे, कहते थे भाई वोट तो देने की इच्छा कांग्रेस को नहीं, पर कर्जा पूरा माफ हो जाएगा, लारो छूट जाओगे। हो गया कर्जा माफ। ये 19,000 किसानों की जमीन की नीलामी विधानसभा में बोले हैं मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं बोल रहा। 1,14,000 के खाते एनपीए, उनके भी 1, 2, 3 होने वाला है। हो गया कर्जा माफ। आज समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार ने सरसों और चने को 25 क्विंटल से 40 क्विंटल कर दिया। एक जगह पर बता दो जहां 40 क्विंटल किसान का चना तुल रहा हो, सरसों तुल रही है। आज 25 रुपए एमएसपी बाजरे की कर दी, एक दाना इन्होंने नहीं लिया। किसान की बात करते हो। ये टंकी प्रोजेक्ट आया किसान के कनेक्शन का, सरदार सर के किसान मुझे मिल रहे थे। जो ठेका छुटा वो बीएसआर की रेट से 129% ज्यादा। 6 बार टेंडर पोस्टपोन हुए टंकी के अंदर, और ठेकेदार पैसा अलग लेता है। बिजली के कनेक्शन में चोरी, नौकरी में चोरी, हालात क्या बना रखी है। इसलिए मैं ये कहने आया हूं, इन चोरों की सरकार को विदाई देने के लिए कमर कस लो भाई। टिकट एक को मिलेगी। कमल का फूल हमारा निशान है, हमारा अरमान है, हमारा स्वाभिमान है। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हमारा अभिमान है। दुनिया के लोग कहते हैं इनसे बड़ा कोई नेता नहीं। गरीब कल्याण की बात करूं, किसान सम्मान निधि की बात करूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करूं, आज हालात क्या है। इस पर प्रधानमंत्री फसल बीमा में सैटेलाइट से किसान को मुआवजा दो, ये किसने तय किया? राजस्थान की हुकूमत ने क्यों तय किया? क्रॉप कटिंग से क्यों नहीं मिले हमें पैसा? लड़ रहा है किसान। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में पोर्टल पर समय पर नाम इंदिराज नहीं किए। राजस्थान में 7 लाख लोग महरूम पड़े। आज जल जीवन मिशन में 29,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार भेजती है और ये लूट के खा जाते हैं। 5,400 खर्च करते हैं और उसमें जितना लूट मची आपसे छुपी हुई नहीं। आज आपका ये ज्ञापन मिला है अमर सिंह बराज, नेटराना और दीपलाना वित्रिका। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं वादों को लेकर यही कामरेड जी गांव गांव में घूमे थे। कामरेड साहब, अब समय पूरा हो रहा है उस सरकार का जिस सरकार को हर मौके पर, राज्यसभा का चुनाव हो तो कामरेड आगे, सरकार गिर रही है तो कामरेड आगे, विधानसभा में हमसे बहस करे तो कामरेड कहे कि सरकार से अच्छी सरकार नहीं। तो कामरेड साहब, आप ही बता दो, जिन मुद्दों को लेकर आपने इस भादरा तहसील में वोट की फसल काटी थी, वो मुद्दे जिंदा क्यों हैं? सवाल स्वाभिमानी किसान को पूछना पड़ेगा और डर निकाल देना चाहिए। 3 महीने बाद, आचार संहिता के बाद कोई सरकार नहीं, फिर सरकार वही जो आगे बनेगी। और मैं आपसे यही कहने आया हूं, इस भादरा से बहुत उम्मीद है। भादरा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है।
ये लालचंद डूडी की धरती रही है, ये वीर किसानों की धरती रही है। इस धरती पर आप सब लोग खड़े हो जाओ और मजबूती के साथ इस बार एक ही प्रण रहे, बीजेपी की टिकट जो लेकर आएगा वही हमारा खेतनार होगा। उसी के साथ हम सब लोग खड़े होंगे, ना तेरा है ना मेरा है, सब हमारा होगा। हम सब लोग एक रहेंगे, एक परिवार के नाते काम करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ अरबुल जी, आपने भोजन पर कितने लोगों को बुलाया मेरे को पता नहीं, और इतनी विशाल भीड़ को देखकर अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि सब ये ट्रैक्टर वाले भी हैं, जीप वाले भी हैं। अगर इन सब ने आपका धापा देवी फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल डीजल लेना चालू कर दिया तो आपको धाप के फायदा होगा। चलो, सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।